बोलो गणपति महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। सरस्वती मैया जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, आज ये 14वां अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता जी का, जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग। भक्तों, सत्य, रज और तम, इस दुनिया में जो भी खेल हो रहा है, वो सारी राजनीति, सारे रिश्ते, सारा काम धाम, सब इन्हीं तीनों गुणों का कमाल है। कृष्ण भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, इसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। ये जो प्रकृति है, इसे ही योनि मानना चाहिए, यानी के माता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही सब वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है। जड़ प्रकृति, इसका अर्थ है जो भी अनकॉन्शियस है। भक्तों हैं, ये जो 8 तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व हैं। और श्री कृष्ण ब्रह्म यानी को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करते हैं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियस। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर और अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। अगर हमसे हमारी कॉन्शियस छीन ली जाए तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जीवित और मृत में यही फर्क होता है। चाहे हाथी हो, भालू हो, शेर हो या हम और आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है। और श्री कृष्ण ब्रह्म यानी आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाले पिता हैं। प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। जो काया है, शरीर है, बॉडी है, बिना प्राण के वो जड़ प्रकृति है। और जब उस शरीर में प्राण आ जाते हैं, लाइफ आ जाती है, तभी संभव होता है जब उसमें आत्मा आ जाती है। और आत्मा डालने वाले पिता श्री कृष्ण ही हैं। चेतना आत्मा जड़ प्रकृति से कैसे बंधती है? चेतना आत्मा जड़ प्रकृति से कैसे बंधती है, उसी के बारे में श्री कृष्ण कह रहे हैं। प्रकृति गुण 3 तरह के होते हैं: सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इसे उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीव आत्म शरीर में बंध जाती है। इन तीनों गुणों के कारण ही हमारी अविनाशी आत्मा यानी सोल हमारी विनाशी शरीर से बंध जाती है। हमारा शरीर नष्ट हो जाने वाला है भक्तों, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा और शरीर में यही फर्क है। तीनों गुण एक तरह के बंधन ही हैं, जिससे हमारी आत्मा शरीर से बनती है। सतोगुण भी एक तरह का बंधन ही है, लेकिन सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करवाती है। मुक्त कराकर सतोगुण आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। आत्मा हमारे अंदर ही है, पर अज्ञान के कारण हम उसे देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। सतोगुण हमको अज्ञान से दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी ही आत्मा से कराता है। क्योंकि सतोगुण भी बंधन ही है, तो इस गुण से जीव सुख और ज्ञान के अंधकार में बंध जाता है। तो जो आपको प्राप्त नहीं, उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश जो है वो तृष्णा होती है। और जो आपको प्राप्त हो जाए, उससे उस मोह को आसक्ति कहते हैं। उससे जो मोह हो जाता है हमारा, जो हमें प्राप्त होता है, उसको आसक्ति कहते हैं।
रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होती है। इच्छाओं और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म यानी के काम करते हुए फल की आशा करना। रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। कुछ गिनती के लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया कर्म के फलों से ही बंधी हुई है और उसकी वजह रजोगुण ही है। तमोगुण को समझाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है कि पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति में आता है। तमोगुण से ही आलस होता है, यानी कि आज के काम को कल पे टालने की प्रवृत्ति। और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में ना करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति। कितनी ही बार कितने ही लोग मशीन की तरह काम करते रहते हैं। भक्तों, बिना सोचे समझे किसी पागलपन, लालच या अज्ञान में बस लगे रहते हैं। वो प्रमाद और निद्रा का मिश्रण ही है। इसकी वजह होती है तमोगुण। तीनों गुण बंधन हैं। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांटता है। वो प्राणी को शाश्वत सच को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण से प्राणी बस काम के फल के बारे में, आगे होने वाले फायदे के बारे में या हो चुके नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है और फिर पहले से भी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए और कर्म करता है। लेकिन कर्म के लिए कर्म नहीं, बल्कि फलों के लिए कर्म करता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। पागलपन की स्थिति, केयरलेसनेस की अवस्था, नशे की हालत ही प्रमाद होती है। लेकिन सत, रज और तम होते तो तीनों एक ही स्थान पर हैं, एक ही हृदय में, तो फिर अलग अलग कैसे बंट जाते हैं उसे बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भक्तों, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि आप पर कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है, किस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी है। उसको जानने का तरीका बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, मुख, गुदा और उपस्थ। इन्हीं 9 द्वारों से हम इस दुनिया के सामने होते हैं। यह सारे दरवाजे बाहर की दुनिया की तरफ खुलते हैं। जब इन दरवाजों में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है, तब यह मान लीजिए कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ रहा है। तो भक्तों, आप काम करते हैं तब पैसे आते हैं। उस पैसे से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति से आपको बड़ा ही मज़ा आता है, आनंद, सुख आता है। इसलिए आप और काम करना चाहते हैं ताकि और पैसा आ सके। यही रजोगुण की निशानी है, क्योंकि यहाँ आप काम करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसे से मिल रहे सुख को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। रजोगुण की वजह से लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्य को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लग जाती है। भक्तों, जब कोई हाथ पर हाथ रख बैठे रहने में ही सुख पाता है, अपने अज्ञान में ही खुश रहता है, पागलपन की हालत में आ जाता है या किसी भी
मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है तो इसका मतलब उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण वाले की विवेक की क्षमता खत्म हो जाती है। विवेक यानी सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान करना। जब उस प्राणी को समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो एकदम गलत है, बस करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, किसी की नहीं सुनता, तो समझ लीजिए वो तमोगुण के वश में है। भक्तों, मरते समय हिसाब किताब होता है, कर्मों का बही खाता खुलता है और पूरे जीवन का फल मिलता है। जो जब कोई मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम कर्म की वजह से निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, जहाँ पर भगवान के ज्ञान को जानते हैं, जहाँ पर सब ज्ञानी हैं। पूरा जीवन आप जो भी करते हैं उसका एक अकाउंट बनता है और अंत में इस अकाउंट की बैलेंस शीट चेक होती है। और अंत समय में जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्य में जन्म लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु होने पर पशु पक्षियों नीच योनि आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। सतोगुण में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल सुख होता है। सात्विक कर्मों का फल भी शुभ और सात्विक ही होता है। रजोगुण में किए हुए कर्म का फल दुख होता है। जब लोभ होता है तो आप बेचैनी की हालत में रहते हैं, यानी उसमें शांति नहीं होती है, आपको पता ही नहीं लगता, परंतु आप दुख में होते हैं। क्योंकि जो सुखी होता है तो वो भक्तों संतुष्ट रहता है, वो शांति में होता है। और तीसरे गुण तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान होता है। जब आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आलस या पागलपन की हालत में हैं, तो बदले में केवल अज्ञान ही तो हासिल होगा। गुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी जो आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको यह समझाए कि आप में उपस्थित आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। यह हमारे अंदर अज्ञान की परत हटने पर संभव होगा। ये जब ही संभव होगा जब हमारे अंदर से अज्ञान की परत हटने लगेगी। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है। लोभ कभी ना खत्म होने वाली हालत होती है। आपको लगता है कि बस इतना हो जाए और उसके बाद आप रुक जाएंगे। लोभ कभी नहीं रुकने देता भक्तों। और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद मोह ज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसलिए तमोगुण तीनों में से सबसे बुरी अवस्था होती है। इन तीनों गुणों से बंधन से बचने का एक ही उपाय है, जब आप अपने को करने वाला यानी कर्ता नहीं मानेंगे, यह मानेंगे कि करने वाले यह तीनों गुण ही हैं। जब आप इस बात को दृष्टा बनकर अपने इन गुणों को पहचान कर इन्हें ही देखने लगते हैं तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य भी है। जो इस बात को समझ जाते हैं वो शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। ऐसा होने पर आप बंधन से छूट जाते हैं और जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति को पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव होता है उस समय? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? कृष्ण जी कहते हैं, हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निवृत्ति होने से उसकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सोना, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ।
जय जय श्री राधे श्याम।